वो फितना होगा दज्जाल का, एक ऐसा शख्स एक आंख से काना, जिसके माथे पर साफ लिखा होगा काफिर। उसका फितना इतना शदीद होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई फितना उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने उसके खात्मे का बंदोबस्त बहुत पहले कर दिया था। वो नबी जिन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था, वो वापस आएंगे और दज्जाल उनकी सांस की तपिश भी बर्दाश्त न कर सकेगा, नमक की तरह पिघलने लगेगा। मगर उसका अंजाम पहले से लिखा जा चुका है। बाबे लुद के मकाम पर, जहां वो नबी अपने नेज़े से उस झूठे खुदा का खात्मा कर देंगे, वो नबी हैं हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। हिजरी साल का आगाज हुआ था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि सहाबी रसूल तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने 30 साथियों के साथ सफर पर निकले। समंदर की लहरों ने उनके जहाज को खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। पूरा 1 महीना वो जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक रहे। फिर अचानक समंदर खामोश हो गया और एक लम्हे में उनका जहाज एक अनजान सुनसान जजीरे के किनारे जा लगा। एक ऐसा जजीरा जहां सदियों से किसी इंसान का कदम न पड़ा था। खामोशी, मगर ऐसी जो चीख रही थी। तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पुकारा, कौन है वो? सामने आओ। अचानक एक अजीब मखलूक जाहिर हुई, ना मुकम्मल इंसान ना जानवर। उन्होंने कहा, तुझ पर अफसोस, तू क्या है? वो बोला, जस्सासा हूं, खबरों को जमा करने वाला। किसके लिए? आओ इस इमारत में चलो, वहां एक शख्स है जो तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जब वो अंदर दाखिल हुए तो एक खौफनाक मंजर उनके सामने था। एक ताकतवर जिस्म वाला आदमी, मगर हाथ और पांव भारी जंजीरों में जकड़े हुए। उसने सर उठाया, एक आंख बेनूर, दूसरी उभरी हुई जैसे अंगूर का दाना। उसने सवाल किया, कहां से आए हो तुम? उन्होंने जवाब दिया, हम अरब से हैं, समंदर हमें यहां ले आया। वो बोला, मेरे सवालों के जवाब दो। क्या बैसान के खजूरों में अब भी फल आते हैं? हाँ, आते हैं। वो वक्त करीब है जब वहां एक फल भी नहीं उगेगा। झीले तबरिया का क्या हाल है? क्या इसमें पानी है? हाँ, पानी से भरी हुई है। वो भी जल्द खुश्क हो जाएगी। लोग मिट्टी खोदेंगे और पानी न मिलेगा। फिर उसने आखिरी सवाल किया, वो उम्मी नबी जो मक्का में पैदा हुए, उनका क्या हुआ? वो मदीना जा चुके हैं, लोग उनके ताबे हो रहे हैं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आई। वो बोला, उनका इत्तबा करना ही उनके लिए बेहतर है। मगर अब सुनो, मैं हूं अल-मसीहुद्दज्जाल। मुझे जल्द निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं जमीन पर फैल जाऊंगा और 40 दिन में कोई शहर ऐसा ना होगा जहां मेरे कदम न पहुंचे, सिवाय मक्का और मदीना के, जहां हर बार एक फरिश्ता तलवार लेकर मेरा रास्ता रोकेगा। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि सहाबा ने महसूस किया, अगर एक लम्हा और रुकें तो जंजीरें उन्हें भी जकड़ लेंगी। अल्लाह के करम से वही लहरें उन्हें वापस साहिल अरब तक ले आईं। तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हो, जिनका दिल इस वक्त बदल चुका था, सीधा मदीना पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए, इस्लाम कबूल किया और सारा वाक़या बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया,
तमीम दारी की बात मेरी बताई हुई बातों के मुताबिक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया, वो मशरिक़ में है, वो मशरिक़ में है, वो मशरिक़ में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल का ज़माना आएगा, दुनिया बदतरीन हालात में होगी। 3 साल तक बारिश नहीं होगी। लोग एक एक लुक़मे को तरसेंगे। तब वो ज़ाहिर होगा, एक हाथ में रोटियों का पहाड़ और दूसरे में पानी की नहरें। वो कहेगा, देखो, तुम्हारा रब तुम्हें भूखा रखता है, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो ज़मीन को हुक्म देगा और सब्ज़ा उगाएगा। एक नौजवान को बुलाकर कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं, क्या तू मुझे रब मानेगा? नौजवान कहेगा, हाँ। 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा इसकी बात मान ले, और वो बदकिस्मत ईमान हार जाएगा। उसके पास 2 नहरें होंगी, एक जन्नत जैसी, एक जहन्नम जैसी, मगर हकीकत उसके बरक्स होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसकी आग ठंडा पानी। फिर दज्जाल अपने 70,000 यहूदी पैरोकारों के साथ दुनिया को रौंदता हुआ दमिश्क पहुंचेगा। मुसलमान महसूर होंगे। तब आसमान खुलेगा। 2 फरिश्तों के दरमियान एक अजीम हस्ती नाजिल होगी। बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह टपक रहे होंगे। वो होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नमाज के बाद वो कहेंगे, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही दज्जाल की नज़र उन पर पड़ेगी, वो नमक की तरह पिघलने लगेगा। वो भागेगा, मगर ज़मीन का कोई कोना उसे पनाह नहीं देगा। बिलाखिर बाबे लुत के मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे और लोगों को दिखाएंगे, देख लो, खुदा कभी नहीं मरता, ये सिर्फ एक झूठा इंसान था। दज्जाल खत्म हो जाएगा, मगर सवाल बाकी रहेगा, अगर आज दज्जाल आ जाए तो हम क्या चुनेंगे, रोटी या ईमान? याद रखो, इसके फितने से वही बचेगा जिसने सूरह कहफ को अपने दिल में जगा दी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली या आखिरी 10 आयात याद करेगा, वो महफूज रहेगा। ये कहानी सिर्फ खौफ नहीं, ये हिदायत है। जब झूठ का अंधेरा छा जाए तो सूरह कहफ को अपना चिराग बना लेना, क्योंकि आखिर में ना ताकत काम आएगी, ना लश्कर, सिर्फ ईमान।